हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद लगा सकता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बहुत ही फास्ट वीडियो को सारे फार्मूलों को अच्छे से याद करेंगे। और आपको भी पता है ना कि हर एक फार्मूला कितना इम्पोर्टेंस रखता है अपने क्वेश्चन को सॉल्व होने में। तो सबसे पहले हम लोग आज फार्मूले को सीखते हैं, जो कि आज हमारे फार्मूले हैं ऑकलन डिफरेंशिएशन के। तो सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, अगर आपको फार्मूले अच्छे से याद हैं तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन फार्मूले को समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑकलन क्या है। सभी ऑकलन हम लोग सीख रहे हैं इसमें एक्स अक्ष के सापेक्ष। किसके? एक्स अक्ष के सापेक्ष। तो आपको ये बात याद रखनी है, एक्स अक्ष के सापेक्ष हमें ऑकलन करना है। यहाँ पे जो हमारे ये सारे फार्मूले हैं, सबसे पहला हमारा क्या है, डी अपॉन डी एक्स सी। यहाँ पे सी हमारा क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। तो आपको इसमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का ऑकलन हमेशा जीरो होता है। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे लिखा है डी अपॉन डी एक्स सी। यहाँ पे सी हमारा क्या है, कांस्टेंट। सी फॉर होता है कांस्टेंट, तो इसका हो गया हमारा ऑकलन जीरो। अगर यहाँ पे हम कोई वैल्यू लें, सपोज हमने कहा डी अपॉन डी एक्स 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ये जो 5 वैल्यू है ये है हमारी एक कांस्टेंट। किसी भी नंबर का ऑकलन हमेशा जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे अगला वर्ड है, अगला हमारा यहाँ पे जो फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। तो ये तो होता है हमारा मेन फार्मूला। ठीक है, तो इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। तो एक्स की पावर एन का ऑकलन क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे आती है, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, हर एक ऑकलन का सवाल इसी के बेस पर किया जाता है। अगला हमारा फार्मूला क्या है, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। जो ई की पावर एक्स का ऑकलन होता है वो ई की पावर एक्स ही रहता है। जितने भी एक्सपोनेंशियल ऑकलन हो गए उनका ऑकलन वही रहता है। बाद में जो एक्स के साथ में लिखा होता है उसका डबल ऑकलन करते हैं। ठीक है, उसका हम लोग अभी सवाल में अच्छे सीखेंगे। अगला हमारा फार्मूला क्या है, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स। अब जब हमारा इस टाइप का कोई फार्मूला होता है तो इसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि अधिकतर बच्चे ये वाला फार्मूला भूल जाते हैं। तो ए की पावर एक्स का हमारा ऑकलन होता है ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए। बेस में होता है ई और ये होता है हमारा ए। ठीक है, तो ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ई है हमारा बेस में। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो ए की वैल्यू है हमेशा जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, लॉग में ऑकलन होगा तो इसमें जो ए है, ए की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी लेनी ही है, अदरवाइज हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अगला हमारा फार्मूला क्या बोल रहा है, डी अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स। यहाँ पे हमारा ई क्या है, बेस में, लेकिन हमें सुनो यहाँ पे हमारा मेन ऑकलन करना है एक्स का। तो यहाँ पे लॉग एक्स का होता है ऑकलन 1 अपॉन एक्स। जो एक्स की वैल्यू है वो हमेशा जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, हमारा अगला इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या बोल रहा है, डी अपॉन डी एक्स लॉग ए की पावर एक्स। यहाँ ए की पावर एक्स है, मतलब बेस में ए है, पावर एक्स है, तो इसका होता है ऑकलन 1। देखो, जब भी x के पहले अगर लॉग लगा है तो इसका तो ऑकलन होता है हमेशा 1 अपॉन एक्स। तो इसका तो हो गया 1 अपॉन एक्स, लेकिन इस a की वजह से बेस में जो a है ना, इसकी वजह से हमारा यहाँ पे आ गया लॉग ए लॉग ई बेस ए, लॉग ई बेस ए। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गए। इसमें से आपको याद कौन सा, मतलब याद तो रखने सारे, लेकिन बच्चे भूलते किस में, बच्चे भूलते हैं ये वाला भूलते हैं, ये वाला हो गया। और ई पावर एक्स ये भी अच्छा फार्मूला है, जो बच्चे भूल जाते हैं अधिकतर, लेकिन ये आपको अच्छे से याद करना है, प्रैक्टिस करके याद करना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है आपके इसके बेस पर सवाल ज़्यादा पूछता है। जो ऑप्शन वाले सवाल होते हैं ना, इसके बेस पर ज़्यादा आते हैं। तो इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब देखते हैं अब हम लोग देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री का जो ऑकलन होते हैं वो कैसे से सीखेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। यहाँ पे साइन एक्स का होता है ऑकलन कॉस एक्स। साइन जस्ट आपने मतलब उसमें अपने होता है चेंज कॉस में, तो साइन का होता है ऑकलन कॉस एक्स। अगला है हमारा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे कॉस एक्स का होता है ऑकलन माइनस का साइन एक्स। यहाँ पे याद रखना, साइन का जो ऑकलन है कॉस है, लेकिन कॉस का है माइनस का साइन एक्स। अगला है डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। जो टेन एक्स का ऑकलन करते हैं वो होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। इसमें आपको डायरेक्ट ऐसे ही याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्या है फार्मूला, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स। जो कॉट का होता है ऑकलन माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसको भी अच्छे से याद करना है। फिर क्या है, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। तो सेक एक्स का होता है अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स।
इसको भी अच्छे से याद रखना है। अगला है डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का होता है अवकलन माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये सारे हमारे फार्मूले हो गए। अब हम लोग अभी इसके जो अगला वीडियो है हम लोग उस वीडियो में इसके 1 बाय 1 प्रैक्टिस करेंगे हर एक फार्मूले की। तो वीडियो को शेयर कीजिए और इन फार्मूलों को अच्छे से याद कीजिए।